नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कटअप क्या होगा, ये सवाल अभी सबके मन में होगा। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर पिछली बार के मुकाबले प्रश्न कैसे रहे हैं या क्या स्थिति रहा है। पिछली बार का अगर हम लोग देखेंगे तो करीब आपका पिछली बार करीब 4885 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया था, जिसमें से करीब आपके 1500 कैंडिडेट ही थे जिनका 130 या 130 से प्लस था। मतलब 130 या 130 से प्लस वाले जनरल थे और वो सिर्फ 1500 थे। इस बार आपका 100 सीट लगभग आपको ज़्यादा रखे गए हैं जेपीएससी में। उसके अलावा पिछली बार जैसे कैटेगरी वाइज कटअप था अलग अलग, जिसमें जनरल वाले जो भी थे सभी कैटेगरी के वो 1500 चुने गए थे और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में चुने गए थे। जनरल कहने का मतलब यहाँ उसमें वो लोग भी थे जो दूसरे वर्ग से आते हों लेकिन जनरल योग्यता रखते थे तो वो पास हुए थे जनरल कैटेगरी में। लेकिन इस बार सिंगल कटअप होगा तो 1500 के जगह पर 1552 या 51 के जगह पर इस बार आपका टोटल जो जनरल कैटेगरी चुना जाएगा, मतलब जिसमें सभी वो आएंगे हर वर्ग के लोग जो उस एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर को पार करेंगे। ये करीब आपका होगा 5200 5300 के करीब जो है इस बार एक जनरल वर्ग या सिंगल कटअप की बात है। सिंगल कटअप कैसे, तो आपके 342 सीट जो हैं उसका 15 गुना कीजिए, आपको 5200 के अंदर हर वो आएगा। मान लीजिए आपके टॉप जो है वो 5200 कैंडिडेट लिए जाएंगे चाहे वो किसी वर्ग के हों, तो ये 5200 मतलब 3 गुना आपको इस बार जनरल में चुना जाएगा। तो ये नहीं रहेगा कि जनरल में अगर कोई कम लेकर आया तो वो पीछे छूट जाएगा, वो भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। तीसरी बात है कि इस बार का जो पेपर 1 था वो रियली टफ था, मॉडरेट नहीं था। वो पढ़ने से लगता है, देखने से कि नहीं थोड़ा सा पढ़ लेते तो बना लेते, लेकिन वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, आसान नहीं है उसमें बनाना। तो पेपर 1 में इवन जिन्होंने भी 50 प्लस किया है वो एक अच्छा मार्क्स है। पेपर 2 भी आसान नहीं था, पेपर 2 भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था और वो बहुत स्टैंडर्ड किताबों से ही था। तो उसके लिए भी 65 प्लस आप एक बेहतर मार्क्स मान सकते हैं। कुछ सिली मिस्टेक्स को गिन लीजिए तो कुल मिला जुला कर जो है ये आपके 110 के आसपास एक बेहतर मार्क्स हैं। अब 110 प्रश्न जिन्होंने बनाया है यानी करीब 220 मार्क्स जिन्होंने लाया है वो कटअप के अंदर रहेंगे। लेकिन अब उसमें कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए अभी जेपीएससी का आंसर शीट आएगा, 115 वाले हैं, उनके कुछ गलत हो गए क्योंकि हर एक आंसर शीट से 4-5 सवाल आपके अभी जेपीएससी के आंसर शीट के आने के बाद में उसमें घटेंगे या बढ़ेंगे, दोनों चीज़ें होंगी। तो 115 वाले गिर के 110 से नीचे आ सकते हैं और 110 वाला बढ़कर 115 से ऊपर जा सकता है। तो 110 से 120 के जो रेंज वाले हैं प्रश्न वाले, करीब 220 से 240 वाले, वो आपका एग्जामिनेशन कटअप के पार रहेंगे। अब उसमें कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर रहेगा ये कटअप आने के बाद ही पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन हर वो कैंडिडेट जो 220 के प्लस बन रहा है उसको मेंस की तैयारी बिल्कुल कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा, 220 से नीचे वाले क्या करें, तो जिस तरह का पेपर 1 और पेपर 2 रहा है और जिस तरह पूरा कंडीशन ख़राब हुआ था झारखंड में, तो इसकी बात की भी संभावना है कि आपका कटअप 220 से भी नीचे जाए। तो जो उसके आसपास में हैं वो तैयारी कर सकते हैं। बाद बाकी बहुत कुछ किस्मत पे छोड़ दीजिए, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर किस्मत अच्छा रही तो आप पार कर जाइएगा। बहुत ऐसे रहे हैं जिन्होंने एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर पे पास किया और बाद में टॉप किए हैं, जैसे टीना रावी थी। तो आप वो अपने स्तर पे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मेंस पे ज़रूर लगिए, आपको समय नहीं मिलने वाला है। कटअप आपका मान के चलिए कि 220 के अप्रॉक्स ही रहेगा इस बार, 220 से 240 के बीच में कहीं वो ठहरेगा। लेकिन इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि 220 से भी नीचे चल जाए तो उसकी भी संभावना बन सकती है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों टफ थे, आसान नहीं थे। बहुत कोई को लग रहा होगा अभी कि नहीं हम 65 या 70 कर लिए हैं, लेकिन ठीक है आपने किया है। जैसे मैंने कहा कि पिछली बार सिर्फ 1500 लड़के थे जो 130 और 130 से प्लस थे, तो वैसे ही होंगे 400, 200, 500
लेकिन कट ऑफ उससे तय नहीं होता है। अब जिनके 140 या 120 आए हैं, अब पढ़ने वाले कैंडिडेट्स होंगे, 130 आए हैं, पढ़ने वाले कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट होंगे, वो हर जगह कांटेक्ट में हैं, हर जगह वो कमेंट करेंगे, हर जगह अपना मार्क्स बताएंगे, तो वो सर्कुलेट होते रहता है हर जगह पे। लेकिन कट ऑफ उससे तय नहीं होता है, कट ऑफ रांची से तय नहीं होगा, कट ऑफ आपके जो है किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से तय नहीं होगा जो सिर्फ मतलब कि लगातार 6 महीना पढ़ रहा है। कट ऑफ तय होगा आपका दुमका, साहेबगंज और बागमारा से। आपके कोल्हान में क्या लोगों ने किया है, क्योंकि सिर्फ रांची से पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे उस पर, कट ऑफ वहाँ से भी तय होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हाँ आपने पढ़ा है तो आपने कुछ अच्छा किया, जो नहीं पढ़े हैं उनमें से कुछ लोग आएंगे, हमेशा होता है। तो इसलिए कट ऑफ को लेकर उस तरह की धारणा नहीं है। हाँ आपने पढ़ा, कुछ लोग उसमें बहुत बेहतर करते हैं और कुछ उसमें जो हैं आपके नीचे रहेंगे, कुछ की गलतियाँ भी होती हैं, सिली मिस्टेक्स भी होते हैं। तो जिनका भी 110 से 120 है, मतलब 220 से 240 मार्क्स के बीच आ रहे हैं, वे तो डेफिनेटली आपका आराम से मेंस में लग जाए पूरे ज़ोर शोर से। और जिनका 220 से नीचे हैं वो भी मेंस में उसके पास अगर बैठ रहे हैं, मतलब 220 के आसपास में आ रहे हैं, तो मेंस में लगे। अगर आप एसटी से हैं तब तो बिल्कुल लग जाइए, ये 220 से नीचे है तब भी लग जाइए। बाद बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए कि क्या होगा उसमें। हो सकता है कट ऑफ नीचे जाए इस बार और ज़्यादा। पेपर 1 टफ था, रियली टफ था, उसमें 50 प्लस या 60 प्लस लाना बहुत ही अच्छा है। और पेपर 2 में 65 प्लस करना बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा इस बार का, जैसे रहा है। तो आप अपनी तैयारी जितना जल्दी हो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय कम मिलेगा इस बार। फिर से मैं बता रहा हूँ, समय कम मिलेगा। पिछली बार स्टूडेंट्स ने सुना नहीं, उनको भी लग रहा था कि नहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, इतना कम समय में कैसे होगा। लेकिन कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार भी जैसे कई स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने 1.5 महीना तैयारी किया और आराम से 125 प्लस किया है, आप भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मत देखिए कि समय के क्या कम है, समय सबके साथ कम है, तो आपको उसमें सबसे बेहतर निकलना है। तो जी जान से लग जाइए और आने वाला अगस्त सितंबर तक जो है आपकी सफलता आपके हाथों में रहेगी। आपका किस्मत अब अभी आपके हाथों में है। आप अभी जो निर्णय लीजिएगा 1-2 दिन में, वही आपकी किस्मत बदल देगा। तो समय का इज्जत कीजिए और समय के साथ चलिए। धन्यवाद।